को नहीं पाया। So he began to look. और उसने फिर उसे तलाश करना शुरू किया। He searched. और उसने उसकी तलाश की, But he did not see him anywhere. लेकिन उसको वो कहीं भी पा न सका। So he began to call out, और उसने फिर पुकारना शुरू किया, Adam, आदम, where are you? तू कहाँ है? Adam, आदम, where are you? तू कहाँ है? Adam, आदम, where are you? तू कहाँ है? Finally, he found him. आखिरकार खुदा ने उसे पा लिया। He had been hiding himself. और वो अपने आप को छुपाए हुए, Because when he sinned, क्योंकि जब उसने गुनाह किया, he realized that he was naked. उसने इस बात को जाना, महसूस किया कि वो नंगा है। Up until that point, he did not even know he had no clothes. उस वक्त से पहले वो ये नहीं जानता था कि उसके कपड़े उसके बदन पर हैं या नहीं। But because of the sin, it had made him very ashamed. और सिर्फ गुनाह की बदौलत उसने अपने आप को बड़ा शर्मिंदा पाया। So he hid himself from God. और उसने अपने आप को खुदा से छुपाया। He did not want to be seen. और वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था। He was full of regret and shame. और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अफसोस और शर्मिंदगी थी। On this day, और उस दिन उस दिन on this day, और उस खास दिन God had to do something that he did not want to do. खुदा को उनके लिए कुछ करना पड़ा जिसको खुदा असल में करना नहीं चाहता। He had to tell man and woman for the first time to leave his presence. और उस पहली मर्तबा खुदा उसको आदम को हवा को ये कहना पड़ा कि तुम इस बात को छोड़ो। So they fell short of God's glory. और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। He made them leave the garden. और उसने उन्हें जाने के लिए कह दिया। But do you know, there were two plans for man. क्या आप जानते हैं कि आदम के लिए दो मंसूबे थे? The first plan we just talked about. और जो पहला मंसूबा था उसके बारे में हमने बात की। It was for us to live in a beautiful garden with God. और ये जो मंसूबा था वो ये था कि खूबसूरत बाग में खुदा के साथ जिंदगी बसर की। For us to live in fellowship with God. खुदा के साथ ये बाग में जिंदगी बसर की जाए। For us to walk with God every day. और हर रोज खुदा के साथ चला जाए। For us to be in a relationship with God. और हमारे लिए था कि हम खुदा के साथ रिश्ते में महक रहे, उसके साथ जुड़े रहे। But Satan also has a plan for man. लेकिन याद रखें, शैतान के पास भी आदम के लिए एक मंसूबा। Satan's plan was to separate us from God. और जो शैतान का मंसूबा था वो ये था कि वो खुदा से आदम को जुदा करना चाहता था। To make us feel naked and ashamed of our sin. और उसकी बदौलत हम नंगे हो गए और गुनाह की बदौलत शर्मिंदगी जिंदगी में आ गई। Even today, those two plans are in existence. और आज भी वो दो मंसूबे कारबंद हैं, वही कायम है। Even tonight. आज रात भी वो दो मंसूबे आपके जिंदगी के लिए खुदा के। Tonight, God's plan is to be in a relationship with you. और आज रात खुदा का जो मंसूबा आपके जिंदगी के लिए है वो ये है कि आप उसके साथ रिश्ते में जुड़े रहें। And Satan's plan is for you to never know him. और जो शैतान का मंसूबा वो ये है कि आप खुदा को कभी जान ना पाएं। For you to spend your whole life searching. और सारी जिंदगी आप उसकी तलाश करते रहें। For you to have no peace. ताकि आपकी जिंदगी में सुकून ना हो। For you to have no love. और आपकी जिंदगी में मोहब्बत ना हो। To have no joy. कोई शादमानी ना हो। To be sick in your body. और आप अपने बदन की तलाश करते रहें। This is the plan of Satan. ये इब्लीस का मंसूबा। He has come to steal and kill and destroy you. वो आपको हलाक करने के लिए, मारने के लिए इस जमीन पर आया है। But God said,
लेकिन खुदा ने कहा, I have come to give you life and life more abundantly. मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। When man left the garden, life became very hard. और जब आदम ने खुदा को छोड़ दिया, जिंदगी इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गई थी। And because Adam and Eve were the first people, we are all the sons and daughters of Adam and Eve. और चूंकि आदम और हवा पहले तो लोग थे और हम उसकी नस्ल में से हैं। Do you know how things can be passed down through family genetics? और क्या आप जानते हैं कि किस तौर से एक माँ बाप से खानदान से उनके बच्चों में औलाद में चीजें मुमकिन होती हैं। Maybe if your father had a certain disease. Important that is. और क्या आप जानते हैं कि किस कदर ये हम बात थी It's between life and death. और वो मौत और जिंदगी के बीच में था That blood is everything. और वो आपकी जिंदगी के लिए मंसूबा था That blood will cleanse you. ताकि उसका जो खून है वो आपको साफ कर It will सके, set you free. वो आपको आजाद कर सके। All you have to do is confess. और जो आपको काम करने की जरूरत है, आपको उस बात को मानने के एतराफ करने की जरूरत है। Confess your sins. अपने गुनाहों का इकरार करें, Repent. तौबा करें। Call upon the name of the Lord and you shall be saved. यीशु मसीह का नाम लें और आप बच जाएंगे। It's free tonight. और आज रात ये मुफ्त आप लोगों के लिए है। Again, all you have to do is call upon the name of the Lord and you shall be saved. आपको जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि जब आप यीशु का नाम पुकारेंगे तो आप बच जाएंगे, निजात पा जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. At the very beginning of time, इब्तिदा में there was only one man and one woman. एक औरत थी और एक मर्द और एक औरत थी। God created the man and God created the woman. खुदा ने मर्द को बनाया और खुदा ने औरत को बनाया। They were the only two people in the whole world. और सारी दुनिया में दो लोग मौजूद थे God placed them in a beautiful garden. और खुदा ने उन्हें बड़े खूबसूरत बाग में रखा। In this garden was every fruit and every vegetable. और इस बाग में हर तरह का फल और हर तरह की सब्जी मौजूद थी। Every beautiful thing that you could imagine was there. और जो कुछ आप सोच सकते हैं, हर तरह की वो खूबसूरत चीज उस बाग में मौजूद थी। In fact, we would call this garden a heaven on earth. और हम इस बाग को कुछ यूं कहते हैं कि जो आसमानी जन्नत है वो जमीन पर मौजूद थी। Man had the woman and woman had the man. मर्द के पास औरत थी और औरत के पास मर्द था They needed nothing else. और उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। But do you know it wasn't all of these things that made it heaven on earth? और क्या आप जानते हैं कि क्यों आसमान को जमीन पर रखा गया था? Here is what made it heaven on earth. और इसके लिए मैं आपको बताना कि क्यों आसमान को जमीन पर रखा गया, क्यों बनाया गया। Every day God would come and walk with them. और हर दिन खुदा उनके साथ बाग में आता था और उनके साथ चलता फिरता था। Someone said, who could walk with God? और कोई शख्स कह सकता है कि कौन खुदा के साथ चल सकता है। This man and this woman walked with God. और ये जो इस बाग में मर्द और औरत थे, ये खुदा के साथ चलते थे। He called the man Adam and he called the woman Eve. और खुदा ने उस मर्द को आदम कहा और इस औरत को हवा कहा। They had a relationship with God. और उनका जो रिश्ता था वो खुदा के साथ था। God would talk to them like a man talks to a man. और खुदा उनके साथ इस तौर से बात करता था जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है। Amazing that you could have a relationship with God. और एक शख्स का किस तौर से खुदा के साथ रिश्ता हो सकता है। God told the man and the woman this. और खुदा ने इस मर्द और औरत से कहा, He said, you may eat of every tree in this garden. और खुदा ने उससे कहा कि तू इस दरख्त का हर फल खा सकता है, Every tree except for one.
हर दरख्त का तू फल खा सकता है, सिर्फ एक दरख्त का नहीं खा। And he told them, the day that you eat of this tree, you will die. और खुदा ने इसके साथ ये बात भी कही कि जिस दिन तूने इस दरख्त का फल खाया तुम मरना। One day Satan came और एक दिन शैतान वहां पर आ गया and he tricked the man and the woman and they ate of the tree. और उसने आदम और हवा को फंसा लिया और उन्होंने फल को खाया। When they ate of the tree, something terrible happened. और जिस दिन उन्होंने उस दरख्त में से खाया, अजीब सी चीज रूनुमा हुई। The first sin that ever took place happened on the earth. और जमीन पर जो पहला गुनाह हो सकता था, उस रोज फल खाने के वसीला से जमीन पर गुनाह हो गया। You have to understand something about God. और आपको खुदा के ताल्लुक से कुछ चीज समझने की जरूरत है। He is holy. वो पाक है He is perfect. और वो कामिल है, He is pure. वो खालिश है He is all things beautiful. और वो बहुत खूबसूरत खुदा है He is all things lovely. और वो बड़ी मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है There is none worthy but Him. और उसकी मानद कोई नहीं है। And this God could not walk with sin. और खुदा गुनाह के साथ चल नहीं सकता। That same day, God came walking in the garden. और उस रात उस दिन खास दिन में खुदा उनके साथ चल रहा था। But this day was different. लेकिन ये दिन मुख्तलिफ था और कोई अच्छा दिखाई देना शुरू हो जाता है। The air gets lighter. और आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं You start walking light on your toes और आप अपनी जिंदगी में ठीक तौर से चलना शुरू कर देते हैं because God wants to prosper. क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है And it's all with one name. और सिर्फ अपने एक नाम की बदौलत। His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Say the name of Jesus. आए बुलंद आवाज से कहेंगे यीशु, बुलंद आवाज से कहेंगे यीशु, Say, बुलंद आवाज से कहेंगे यीशु, say it louder like you mean it. Yes, sir. बुलंद आवाज से कहेंगे, हाथों को उठाकर कहेंगे यीशु। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र। Yes, tonight you're going to have a personal invitation to meet this Jesus. और आज रात आपके लिए शख्सी दावतनामा है जिसकी बदौलत आप उस शख्स को मुलाकात कर सकते, उससे मिल सकते हैं। It's like getting an invitation to a wedding. और ये वो वैसे ही दावतनामा है जैसे हम शादी का दावतनामा रिसीव करते, हासिल करते हैं। And each and every one of you have that opportunity tonight. और आज हम में से हर एक के पास ये मौका होगा। And he also does something else. He is a God that heals. और आज वो खुदा जो शिफा देता है वो आपकी दुआ को सुने। Oh, this big God, he doesn't stop halfway. He heals you. और ये जो बड़ा खुदा है वो कभी इंतजार नहीं करता कि वो आपको शिफा दे, बल्कि वो शिफा देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। There's many stories in the Bible where God healed everybody. और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी कहानियां हमें मिलती हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने, खुदा ने बहुत से लोगों को शिफा दी थी। You're going to hear tonight how he heals you. और आज रात आप इन बातों को सुनेंगे कि किस तरह से उसने शिफा दी। You just open up your heart and you're going to receive it as a free gift. और आपको अपने दिल को खोलने की जरूरत है और मुफ्त तोहफे के तौर पर उसको लेने की जरूरत है। And that is called faith. और इसको हम ईमान कहते हैं। Because the big God, he is wanting to heal you tonight also. और वो जो बड़ा खुदा है वो आज रात आपको दावत देगा। So prepare your heart to receive him. अपने दिलों को तैयार करें ताकि आप अभी उस तोहफे को, उस मुफ्त तोहफे को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकें। And this will change your life forever. और ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। Okay. So when I was a young boy, जब मैं एक नौजवान लड़का था, I used to do drugs and I used to drink a whole lot of alcohol. और मैं नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करता था और शराब भी पीता था।
I was more of the age of a teenager, like an 18 to 20 years old. और उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18-19-20 साल के करीब थी। My life was going nowhere. और मेरी जिंदगी कहीं भी नहीं जा रही थी। I was not living for God. मैं खुदा के लिए जिंदगी बसर नहीं कर रहा था। And then one day I got married to my wife. और एक दिन मेरी शादी, जो मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ हो गई। She's right here. और वो यहाँ पर मौजूद है। And that is a blessing. और ये मेरी जिंदगी में बरकत है। And we started living our life and just working and just doing life together. और हमने इकट्ठे जिंदगी बसर करना शुरू की और हम काम काज भी करते थे। And then one day she got pregnant. और एक दिन खुदा ने हमें औलाद की बरकत दी, वो हामिला हुई। And then she got into a wreck with the car. She was in a car and got into a wreck. और वो कार में जा रही थी कहीं, And then we lost our first baby. और हमने जो औलाद की बरकत थी, जो बेबी था, हमने उसको खो दिया। God is so good that He took both of us and just hugged us. और खुदा चूंकि भला खुदा है, उसने हमें गले लगा दिया। See, this is a God that loves you. और ये वो खुदा है जो आपसे मोहब्बत करता है। And from about that time, we went ahead and said, all in Jesus. We want all of you. और उस वक्त से हमने कहना शुरू किया कि यीशु, हमें तेरी जरूरत है। And our life has been amazing. और उसके बाद जो हमारी जिंदगी थी वो हैरान हो गई। There's no other way but for Jesus. और याद रखें, यीशु मसीह के नजदीक कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। He's given us 3 healthy daughters. और उन्होंने, खुदा ने हमें सेहतमंद 3 बेटियां दी 2 healthy grandkids. और फिर हमारे जो पोते पोती आगे बच्चे हैं, औलाद के बच्चे दिए। And He has blessed the work of our hands. और उसने हमारे कामों को भी बरकत दी। And this is only because we have Jesus in our life. और ये सब कुछ जो हमारी जिंदगी में हुआ, ये इसलिए हुआ कि सिर्फ यीशु हमारी जिंदगी में है। ये सब कुछ उसी की बदौलत है। Again, there's no other way but for Jesus. और याद रखें, यीशु के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। We are here to declare today और आज रात हम यहाँ पर इसलिए जमा है कि हम इस बात का ऐलान कर सके that Jesus is Lord. कि यीशु खुदावंद है There is nothing greater. और उससे कोई भी बड़ा नहीं है, There's nothing bigger. और उससे कोई भी अजीम नहीं है, There's nothing all powerful और उससे कोई भी कुदरत वाला नहीं है। than Jesus. यीशु से कोई भी बड़ा नहीं है। Jesus is today, yesterday, and forever. यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। He lives today. और वो आज भी हमारी जरूरत को पूरा करता है। He's here today. वो आज रात यहाँ पर मौजूद है He wants to save you. और वो आपकी जिंदगी में आपको बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। He wants to heal you. वो आपको सुनना चाहता है, And He wants to give you miracles. और वो आपकी जिंदगी में मौजूद करना चाहता है। But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी में, And no one can come to the Father except through Jesus. और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। He is the only way. और सिर्फ वही बहुत रास्ता है, He is truth. और वो सच्चाई है, हक है, He is life. वो जिंदगी है, He is everything. और वो सब कुछ है। And tonight, और आज रात, if you haven't met Jesus yet, और अगर आप अभी तक आपकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई, you will tonight. आज रात आप उससे मुलाकात करें। You're going to see Jesus in a whole new way. और आज हम अपनी जिंदगी में उसको नए तौर से देखें। Jesus is going to reveal Himself to you. और यीशु मसीह अपने आप को आप पर जाहिर करने वाला है। All of these lies that you believed about Jesus, you will know today that He is Lord.
और आज जो आप अपनी जिंदगी में आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि यीशु मसीह आपका खुदाबंद आपका आता है। And just like my husband said, Jesus is the only way. और जिस बार से मेरे खामन ने इस बात को कहा कि यीशु मसीह ही सिर्फ हमारे लिए रास्ता है, He will prosper you. वो आपको कसरत की बरकत देगा। And all it takes is faith. और उसके लिए जो एक काम करने की जरूरत है वो ये है कि आपको ईमान रखने की जरूरत है। Because there's one thing I want to tell you, I want you to know, और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये जानने की जरूरत है, is Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Jesus loves you so much that He came to this earth to live. और यीशु मसीह आपसे इस कदर प्यार करते हैं कि वो आसमान से जमीन पर आपके लिए रहने के लिए आते हैं। He wanted to be reconciled to you, और वो आपके साथ मुताबिकत रखना चाहता है, to be in a relationship with you. वो आपके साथ रिश्ते में रहना चाहता है। But something was keeping Him apart from you. और लेकिन कोई एक चीज थी जो उसको आपसे दूर रखेगी, And that thing was called sin. और उसका नाम गुनाह है। Because they all have sinned and fallen short of the glory of God. और जिन्होंने गुनाह किया वो सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। We were born into sin. हम गुनाह में पैदा हुए, We were destined to die. हमारी जो मंजिल थी वो मौत थी, Our life was destined to be without God. और जो हमारी जिंदगी में जो मौत आनी थी वो खुदा के बगैर थी। But that wasn't God's plan. लेकिन ये खुदा का मंसूबा नहीं था, That wasn't what He wanted. और ये वो नहीं, ये इस बात को खुदा नहीं चाहता था। He wanted to be in a relationship with you. और वो आपके साथ एक रिश्ते में रहना He चाहता था, wanted to give you life. वो आपको जिंदगी देना चाहता था, So He made a way. और उसने उसके लिए एक रास्ता मुहैया कर दिया, And that was sending Jesus to the earth. और उसने अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया। Because let me tell you, sin has a price. और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि गुनाह के लिए कीमत अदा करनी थी, It has to be paid. और इसको अदा करना तो इसकी कीमत चुकानी थी, It's very, very costly. और ये बहुत ही ज्यादा कीमत थी, It's so costly that you have to pay with your life. और इसकी कीमत इतनी थी कि आपको उसके लिए अपनी जिंदगी चुकाना पड़ी, It equals death. और ये मौत थी। You see, Jesus didn't want you to die. लेकिन याद रखिए यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि आप मरें, He wanted to give you life. वो आपको जिंदगी देना चाहते थे, Give you life more abundantly. और वो कसरत की जिंदगी देना चाहते थे। So He gave His life in place of you. और उसने आपकी खातिर आपकी जगह पर अपनी जिंदगी कुर्बानी के लिए पेश कर, He shed His blood on a cross for you. और उस